हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों का अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो एकादशी का व्रत है वो कामिका एकादशी का व्रत जो कि 9 अगस्त रविवार को पड़ने वाला है, उसके दिन दूसरे दिन रहेगा सावन सोमवार का व्रत। तो सावन सोमवार के व्रत रहते हुए हम एकादशी का पारण कैसे करें, क्योंकि एकादशी का अगर हम जब तक पारण नहीं करते हैं तो वो व्रत एकादशी का मान्य नहीं माना जाता। और दूसरे दिन पड़ने वाला है सावन सोमवार का व्रत, तो वो करना भी हमें ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि हम एकादशी के व्रत का भी पालन कर लें और हमारा सावन के सोमवार का भी व्रत रह जाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये उपयोगी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस बार ये ध्यान रहे कि एकादशी के पारण का समय बहुत कम है, तो सुबह 8 बजे पहले पहले आप लोग एकादशी के व्रत का पारण कर लें, क्योंकि सुबह का इस बार देर तक पारण का समय नहीं है। और उसके बाद आप संकल्प लेकर भोले बाबा की व्रत कर सकती हैं सावन सोमवार का। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि एकादशी का जो व्रत है वह 9 अगस्त रविवार को रखा जाएगा ये व्रत। तो दूसरे दिन पड़ने वाला है 10 अगस्त सावन का दूसरा सोमवार। तो अब काफ़ी लोगों के मन में संशय है कि सावन का सोमवार रखते हुए हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता तो एकादशी व्रत कभी मान्य नहीं होता। इसलिए एकादशी का पारण करना भी जरूरी है और सावन सोमवार का व्रत रखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो अपन पालन करेंगे, ठाकुर जी को तैयार करेंगे। और एकादशी का व्रत है उसका पारण करने के लिए आप या तो तुलसी दल से पारण कर सकते हैं, जो चरणामृत में तुलसी दल डला होता है उसको लेकर आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग एक चावल के दाने से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एक चावल का दाना लेकर उसे आपको पानी से निगल जाना है, उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से आप एकादशी का पारण समय के अंतर्गत करें। उसके बाद में जब आप सावन के सोमवार व्रत का संकल्प अपने हाथ में जल लेके जैसे आप लेते हैं वैसे करें और पूरे सोमवार का व्रत आपका मान्य होगा। इस एक चावल के दाने से व्रत को खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह कच्चा चावल का दाना है। हमें बने हुए चावल का दाना नहीं लेना है। चावल का दाना जब बना हुआ होता है और एक चावल का दाना हम लेते तो हमारा व्रत खंडित माना जाता। लेकिन एक चावल के दाने से हमने हमारे पारण समय में हम एकादशी का व्रत का पारण करेंगे और उसके बाद संकल्प रखकर सावन सोमवार का व्रत करेंगे। और अगर आप लोगों को इसमें भ्रम होता है कि मैं चावल के दाने से व्रत नहीं खोलूं, तो आप लोग तुलसी दल जल में डालकर और उसको भी निगल कर, मतलब पानी को जैसे अपन निगलते हैं, तुलसी दल को कभी चबाया नहीं जाता, क्योंकि तुलसी दल को दांतों से कभी चबाया नहीं जाता। ये आप लोगों को पता होगा। तो उसे निगल कर भी हम हमारे व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एकादशी के व्रत का पारण करें और सावन के सोमवार का व्रत भी रखें। दोनों व्रत का पुण्य आप लोगों को बराबर मिलेगा। और आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है तो ये मुझे वीडियो में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहती हूँ। तो कामिका एकादशी का व्रत है वह है रविवार को। तो आप लोगों को तुलसी दल भी एक दिन पहले शनिवार को ही तोड़ के रखना है और दूसरे दिन सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। तो आप एकादशी का व्रत रखकर एकादशी का पारण करने के बाद ही सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लें, क्योंकि एकादशी के पारण के बिना एकादशी का व्रत मान्य नहीं होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से, तो वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी जानकारी ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी जो धर्म से संबंधित जानकारियां हैं, व्रत त्यौहार है, वो आप लोगों के लिए डेली अपलोड करती हूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कामिका एकादशी की आप लोगों को अभी से मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएँ। और
ये देखिए हमने ठाकुर जी को, आज शुक्रवार का दिन है, तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है कि मैं ठाकुर जी को शुक्रवार के दिन लाल रंग की पोशाक पहनाती हूँ। तो आज मैंने ठाकुर जी को पहनाया है लाल रंग का लहरिया। देखिए अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे लगते हैं। सावन और भादवा इन दोनों में मैं मेरे ठाकुर जी को, कान्हा जी को लहरिया ही पहनाती हूँ। अब अगली जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि जो प्रदीप मिश्रा जी, जो गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव जी हमारे, जो शिव महापुराण की कथा कहते हैं, उनके द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है वो 11 तारीख को करवाया जाएगा, मंगलवार को, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप उस वीडियो पे जाके देख लें कि आपको कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और किस तरह से आपको तैयार करके रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको पूर्णतया कामिका एकादशी के व्रत के पारण के बारे में बताया है और ठाकुर जी को उस दिन आप लोग अच्छे से तैयार करें। देखिए हमारे ठाकुर जी की चमक अलग ही लग रही है ना लहरिये में, ये देखिए। उसके बाद भी मैंने फिर ठाकुर जी के मैंने एक शॉर्ट शूट किया था। तो अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कामिका एकादशी का व्रत करें, उसका अच्छे से पारण करें टाइम से उठकर, और उसके बाद में अपने सावन सोमवार व्रत का संकल्प लेकर और सावन के सोमवार का व्रत रखें। दोनों व्रत आपके पूरे होंगे। और ये मैं आपको अपना शमी का पौधा दिखा रही हूँ। मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली है, जो मैं डेली करती हूँ शमी के पौधे के। और ये मैं दीपक इसलिए रखती हूँ क्योंकि देखिए लौ पत्तियों को लगती है, फिर ये जल जाती है। और मौसम भी आज हमारे यहाँ बहुत सुहावना है। तो आप लोगों को फिर से एक बार कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में आप लोगों को बधाई देती हूँ। आप मेरे चैनल पे इसी तरह से प्यार बनाए रखें। अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट में जय श्री राधे राधे या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।